फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर को आपको अगर निकालना हो तो आप कैसे निकाल सकते हो उसका कॉस्ट। अ कंपनी कैन ऑब्टेन इट्स कैपिटल विथ इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑल्सो। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज प्री डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ इशू। सो प्रेफरेंस शेयर आर सिक्योरिटीज विथ फिक्स कॉस्ट। देखिए, अगर कंपनी को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू करना होगा तो उसके लिए वो क्या करेगी, रेस करना होगा, तो उसके लिए सबसे पहले उसको प्रेफरेंस शेयर इशू कर देगी और उससे जो भी कैपिटल रेज होगा वो कहलाएगा कैपिटल ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड पे किया जाता है वो पहले ही प्री डिटरमाइन होता है। जब वो इशू किया जाता है उसी टाइम पहले ही से डिटरमाइन कर लिया जाता है, डिसाइड कर लिया जाता है कि किस रेट से उन लोगों को डिविडेंड दिया जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनका जो फिक्स कॉस्ट होता है। अ डिविडेंड पेड ऑन दिस शेयर आर नॉट डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर फॉर कॉर्पोरेट टैक्स। ये जो शेयर को डिविडेंड दिया जाता है, ठीक है, वो क्या होता है, डिडक्टिबल नहीं होता है। एज ए एक्सपेंडिचर फॉर कॉर्पोरेट टैक्स के लिए वो डिडक्टिबल नहीं होता है। सो द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल इज आफ्टर टैक्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कॉस्ट बिफोर टैक्स। इसीलिए जो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर है वो जो आफ्टर टैक्स आता है उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं बिफोर टैक्स, कॉस्ट बिफोर टैक्स। अब उसके लिए फॉर्मूला क्या है, देखिए, सबसे पहले आफ्टर टैक्स के लिए कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आफ्टर टैक्स, 80 मीन्स आफ्टर टैक्स, DPS अपॉन NP ऑब्लिक MP इंटू 100। बिफोर टैक्स आपको निकालना हो तो KP अपॉन 80 इंटू 1/1 माइनस T। अब ये इसका मतलब क्या है, KP का मतलब हो गया कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल, DPS का मतलब है डिविडेंड पर शेयर, ठीक है, पर शेयर पे वो कितना डिविडेंड दे रही है, NP का मतलब वही सेम नेट प्रोसीड, MV मार्केट वैल्यू क्या है, T मतलब टैक्स रेट। देखिए, और कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है। ठीक, तो अगर आपको निकालना हो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल आफ्टर टैक्स निकालने के लिए ये फार्मूला होता है हमारा, ये फार्मूला है, और बिफोर टैक्स निकालने के लिए आपका ये फार्मूला है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अब नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर तो आप देख लिए कि उनको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं जो एक समय के बाद रिडीम कर दिए जाते हैं, उनका कॉस्ट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। Preference share are issued at a redeemable period like 5 years, 8 years, 10 years and so on. After redemption period, the following company issuing preference share is calculation of cost of such preference share which are redeemable after a fixed time period. जिन प्रेफरेंस शेयर को एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिडीम कर दिया जाता है, ठीक है, लाइक कि 5 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, जो भी टाइम पीरियड फिक्स किया गया, उनके बाद जब उनका रिडेम्पशन करना हो तो उसके लिए कॉस्ट आप कैसे निकालोगे। तो उसके लिए कॉस्ट निकालने के भी तरीके हैं। तो बिफोर टैक्स आप कैसे निकालोगे, KP अपॉन 80 इंटू 1/1 माइनस T, ठीक है, ये बिफोर टैक्स है। आफ्टर टैक्स अगर आपको निकालना हो तो D प्लस, ठीक है, ये आपका बिफोर टैक्स था और ये आपका आफ्टर टैक्स है, D प्लस RV माइनस MP डिवाइडेड बाई NP अपॉन N डिवाइडेड बाई RV प्लस MP ऑब्लिक NP डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। जहाँ पे D का मतलब डिविडेंट है, RV का मतलब रिडेम्पशन वैल्यू है, MP का मतलब है मार्केट वैल्यू, NP का मतलब नेट प्रोसीड, N मतलब नंबर ऑफ ईयर, कितने साल का जो रिडेम्पशन हो रहा है, क्योंकि जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है वो एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद उनका रिडेम्पशन होता है, तो इसलिए N मतलब नंबर ऑफ ईयर, T मतलब टैक्स है। तो बेसिकली सारी चीज़ें यहाँ सेम थी, एक D ऐड हुआ था, एक N ऐड हुआ था। D का मतलब डिविडेंड, N का मतलब नंबर ऑफ ईयर, D इसके पहले भी फॉर्मूला में था, बस इसमें एक चीज़ ऐड हुई है, नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर क्यों यहाँ पे ऐड हुआ, क्योंकि जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हैं वो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिडीम कर दिए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर हमारा ऐड हुआ है। तो ये बेसिकली हमारा फॉर्मूला होता है। आप एक बार फिर से नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, ये आफ्टर टैक्स निकालने का फॉर्मूला है और ये आपका बिफोर टैक्स निकालने का फॉर्मूला है, जिसको आप लोग अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो नोट्स में कॉपी कर लो, या तो चाहो तो मुझसे नोट्स परचेज कर लो। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।